एक गुजारिश करना चाहता हूं, चूँकि जब हमारी बारी आती है तो मुशायरा और समाअतें दोनों थक चुकी होती हैं, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर अबरार काशिफ साहब की नज़्म के बाद तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस एक गुजारिश करता हूं कि जो माइक वाले साहब हैं उनसे ये गुजारिश है कि ये हमारे स्टेज पर हमारी आवाज़ नहीं आ पाती, समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, उसकी वो थोड़ी सी कोशिश करें ताकि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब भी शरीक हों। एक गुजारिश और, आप इस आखिरी पहर में जैसे बिखरे बिखरे बैठे हैं, पूरी कौम और पूरी मिल्लत का यही अलमिया है कि हम बिखरे हुए हैं। किसी का शेर है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। 2-4 मिनट का खेल है, अगर आप करीब आ जाएं तो शायद हमें भी कुछ बात आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मौज़म भाई, देखिए ये भी अदब की लोकसभा का कमाल है कि एक फ़कीर ऐलान करे और सारे लोकसभा के मेंबर यहां मौजूद हो जाएं, वरना पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है। बात शुरू करूं? इरशाद अली, मैं हाजिर करता हूं, शीनकाफ निज़ाम साहब की सदारत है और मेरा ख्याल से मुशायरे की कामयाबी और यकजहती की अलामत के लिए इससे बड़ी कोई नज़ीर नहीं। वाह 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 वाह। मैं आपको एक छोटी सी नज़्म पेश करके बात शुरू करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी नज़्म 15 सेकंड की है। पहले मिसरे से लेके आखिरी मिसरे तक मुतवज्जे रहिएगा, आखिरी मिसरे पे अगर आपका जी चाहे तो दाद दीजिएगा। मेरी नज़्म का उन्वान है मोहब्बत। मैं हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। कहता हूं कि मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाज़ा खुला रहता है उसके वास्ते हर दम, न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। तैयार रहिएगा कि मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है, उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। मेरे पिंजरे का दरवाज़ा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम, न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौट कर पिंजरे में आता है। जमाने को यह हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पैरों में क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। मोहब्बत बांध रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में अबरार काशिफ की इस कामयाब नज़्म के बाद इसमें दोनों बातें होती हैं कि चूंकि अल्लामिया भी मौजूद रहते हैं और आपका शौक ज़ौक भी रहता है, तो फिर बड़ा मुश्किल काम होता है। डॉक्टर सुने सुने सुने। चलिए मैं एक नई गज़ल आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मतला भी मुझे तो अच्छा लगता है, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं हाजिर करता हूं। कहता हूं कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। वाह। शकील भाई, अजीज भाई, कि उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। वाह 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 वाह। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। और दोस्तों, शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुलाज़ा फरमा के इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है कि कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं। कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं, जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है।
कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है, वाह लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। क्या कहने, चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है। वाह। और छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में, इसमें छोटे मोटे देखिएगा, मैंने बहुत बड़ों की बात नहीं की है कि मिट्टी कम पड़ जाती है, कि अब मेरा ख्याल से ये वाला काम बंद कर दें थोड़ी देर बस जरा सा। असल में होता क्या है कि बाज़ औक़ात मतलब अगर हवा भी चलती है तो दिल पे खराशें आ जाती हैं। ये तो गज़ल सराई है। अर्ज़ करता हूँ कि उसकी रहमत के आगे उसकी रहमत के आगे हर गिनती कम पड़ जाती है। इतनी कलियां खिल जाती हैं, टहनी कम पड़ जाती है। टहनी कम पड़ जाती है कि कूजागर और किस्मत दोनों बनने ही कब देते हैं। जब मेरी बारी आती है मिट्टी कम पड़ जाती है। कितने कड़वे लोग हैं, इनका लहजा कितना कड़वा है। चाहे जितनी चीनी फाके चीनी कम पड़ जाती है। वाह। और छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में, छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है। छोटे मोटे पीर फकीरों के घुटनों तक आने में, वाह 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 वाह, अच्छे खासे लोगों को भी सीढ़ी कम पड़ जाती है। और ये शेर भी संभाल के रखिएगा कि सीढ़ी कम पड़ जाती है। शेर कहता हूं कि रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। वाह। रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, शुक्रिया शुक्रिया। कि रूखी सूखी खाकर बच्चे खुश होकर सो जाते हैं। जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है। और मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फिर काफिया मुलाजा फरमाए कि मरना भी आसान नहीं है हम जैसे मजदूरों का। फंदा छोटा पड़ जाता है रस्सी कम पड़ जाती है। फंदा छोटा पड़ जाता है रस्सी कम पड़ जाती है। अब 2 मिसरे तोहफे में देता हूं, जिंदगी का सबूत दीजिएगा बीकानेर वालों, कि रस्सी कम पड़ जाती है। वाह। कहता हूं कि माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, वाह 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 वाह, रस्सी कम पड़ जाती है। एक आदमी जिंदा रहे कि रस्सी कम पड़ जाती है। कि माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। माँ के पांव दबाकर जब मजदूरी करने जाता हूं, क्या कहने, शुक्रिया। इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। मुट्ठी कम पड़ जाती है। इतने पैसे मिल जाते हैं मुट्ठी कम पड़ जाती है। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो। उन्हें हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। उन्हें हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। और ये जला दिया वो बुझा दिया ये चरा। उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। न दिए का है न हवा का है, यहां जो भी कुछ है खुदा का है। न दिए का है न हवा का है, यहां जो भी कुछ है खुदा का है। यहां ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो।
यहां ऐसा कोई दिया नहीं वाह 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 वाह। जो जला हो और वो बुझाना हो। एक शेर अर्ज करता हूं, कहता हूं कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। अब तो ये मौका ही नहीं होता। अब तो मतलब हम जब पढ़ते थे बचपन में तो सबसे पहला काम यही होता था कि मास्टर साहब, कारी साहब जैसे ही आए तो उन्होंने जूते रखे तो जूते सीधे करने पड़ते थे। कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। वाह। दूसरा मिसरा देखिए कि जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। क्या कहने, वाह 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 वाह। शुक्रिया वाह वाह कि वाह। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। मुझे एक अपना पुराना शेर याद आया, इजाजत हो तो वो सुना दूं? अर्ज करता हूं कि एक और शेर सुनाता हूं कि लाख दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से, और शीनकाफ निजाम साहब की मौजूदगी में सुनाता हूं कि लाख दाम बढ़ जाएं खुशबुओं के फूलों से, खुशबुओं पे वाजिब है एहतराम फूलों का। और ये चार मिसरे सुनाता हूं कि मजलूम की आहों के निशाने नहीं बैठे, जालिम के अभी होश ठिकाने नहीं बैठे, गो वक्त ने ऐसे भी मौके हमें बख्शे, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे, हम फिर भी बुजुर्गों के सराहने नहीं बैठे। शेर यूं सुनाता हूं कि बहुत मजाक उड़ाते हो तुम गरीबों का। वाह। बहुत मजाक उड़ाते हो तुम मजाक गरीबों का। उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो तस्वीर खींच लेते हो। शुक्रिया। अच्छा, तुम भी भले आदमी को बहुत ज्यादा दाद नहीं देते, ये भी बहुत बुरी बात है। एक बार क्लैपिंग कीजिए तो फिर कुछ अच्छा सा लगे। शुक्रिया। वाह वाह। तो मेरा शेर है कि हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, हाले दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, आप पूछें तो बताने में मजा आता है। एक शेर और सुनाता हूं कि कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना। आहा। बस कर लीजिए, जो कुछ काम करना हो बुला लीजिए इन्हें भी, इन्हें और क्या। चलिए, कि असल में होता क्या है कि ये आखिरी लम्हा और ये मरहला जो है ना, ये तहज्जुद गुजारी का है कि बिल्कुल वक्त बिल्कुल ऐन मौके पे होता है। उधर अगर अजान हो जाए तो मामला ख़त्म हो जाता है। अर्ज करता हूं कि कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना। तैयार रहिएगा कि कहानी सुन के रोना और हकीकत देखकर हंसना। तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम, तुम्हारा ढंग कहता है वाह। सियासी आदमी हो तुम। और एक गजल के लिए हुक्म है तो मैं शेर मुलाजा फरमाए कि तुम्हारा ढंग कहता है सियासी आदमी हो तुम। शेर सुनाता हूं कि एक और मुझे दो शेर याद आते हैं, गजल तो याद नहीं आ रही है लेकिन उसमें सुनाता हूं कि रुसवा नहीं किया जाता, ऐसा नहीं किया जाता, अच्छा नहीं किया जाता। इसमें मैंने एक शेर कहा है, वो मुलाजा फरमाए कि पता नहीं, चलिए कुछ और सुनाता हूं। जी जी भाई सुना। फिर तो वही सुनाऊंगा जो सुनाना है, अब कहीं से भी। मुलाजा फरमाए कि रुसवा नहीं किया जाता। अच्छा, एक शेर याद आ गया, वो सुनाता हूं कि ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, ज्यादा
वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। वाह 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 वाह। कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। हमारे पास दुआ भी है बद्दुआ भी है। हमारे पास दुआ भी है बद्दुआ भी है। जहां चराग है रोशन वहां हवा भी है। वाह। जहां चराग है रोशन वहां हवा भी है। और तुम्हारे हाथ में तलवार भी है ताकत भी, मगर ये भूल ना जाना कि एक खुदा भी है। वाह 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 वाह। तुम्हारे हाथ में तलवार भी है ताकत भी, मगर ये भूल ना जाना कि एक खुदा भी है। हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता। वाह 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 वाह। बहुत खुदा अच्छा भी डॉक्टर होने साहब, के क्या क्या सबूत देता। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। शुक्रिया। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। शुक्रिया। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। क्या कहने हैं। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। पहले एक मतला सुनाता हूं। मलका नसीम साहिबा भी तशरीफ रखती हैं और हमारी दूसरी बेटियां भी। शेर मुलाजा फरमाए, कहता हूं कि एक आंखों के पास है एक आंखों से दूर। एक आंखों के पास है एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। बेटा हीरा होता है और बेटी कोहे नूर। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। हर माँ बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। मैं ये अर्ज कर रहा था कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। ये भी जी लगा के सुनिएगा गजल कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। गिला क्या, क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। अब शेर आता है आपका इम्तिहान लेने के लिए, दो मिसरे कि फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। कि जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना। फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला क्या। क्या करना था अपनों को सुलूक और किया क्या। कि जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। वाह 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 वाह। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। वो पूछते फिरते हैं मेरे बारे में सबसे। एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। एक मेरा भी शायर है उसे तुमने सुना क्या। और फिर शेर अर्ज करता हूं कि सुना क्या कि छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। मोहब्बत चाहूंगा दूसरे मिसरे पे कि जब हाथ में शीशा था ना सागर था ना मीना। गर दिल नहीं टूटा है तो फिर छन से गिरा क्या। छन से गिरा क्या कि छाले थे अना थी कि वो गैरत थी कि क्या था। जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या। वाह।
जब फर्श था मखमल का तो तलवों में चुभा क्या, तलवों में चुभा क्या। और ये भी शेर मुलाजा फरमाएं, एक मतला और दो शेर के हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, हमारे सर पे तेरा साहिबान होते हुए, वाह। जमीन तंग हुई आसमान होते हुए, जमीन तंग हुई आसमान होते हुए, और मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं, मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं, जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए। वाह 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 वाह। जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए। अब शेर अर्ज करता हूं, मुलाजा फरमाएं। अब चूंकि लोग मुझे नवाज देवबंदी के नाम से जानते तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं मोहम्मद नवाज खान हूं। शेर मुलाजा फरमाइए कि जबान होते हुए, मैं गूंगा होके इशारों में बात करता हूं, जबान वाले तो चुप हैं जबान होते हुए। जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, जब उसने वास्ता मुझको दिया मोहब्बत का, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए, मैं उससे हार गया एक पठान होते हुए। और एक मतलब दो शेर सुन ले कि चिरागों को जलाता हूं हवा नाराज होती है। अब आप समझिए कौन हवा है कौन चिराग, कि चिरागों को जलाता हूं हवा नाराज होती है, मैं किंदीलें उड़ाता हूं हवा नाराज होती है, मैं किंदीलें उड़ाता हूं हवा नाराज होती है। मैं जुगनू हूं अंधेरों की हुकूमत का नहीं कायल, अगर मैं झिलमिलाता हूं हवा नाराज होती है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और ये भी मुलाजा फरमाएं कि चिरागों के भड़कने में हवा का हाथ होता है, चिरागों के भड़कने में हवा का हाथ होता है। किसी को ये बताता हूं हवा नाराज होती है, किसी को। और हवा उड़ती पतंगों से भी अक्सर खुश नहीं रहती, हवा उड़ती पतंगों से भी अक्सर खुश नहीं रहती। मैं बारिश में उड़ाता हूं हवा नाराज होती है, मैं बारिश में उड़ाता हूं हवा नाराज होती है। और जिस मुझे शेर के लिए हुक्म है वो सुना करके इजाज़त चाहता हूं कि हवा नाराज होती है। शेर कहता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूंस का छप्पर आपका है, आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। कुदरत ने बहुत शोहरत दी इन चार मिसरों को कि आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था मेरा नंबर अब आया। आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं अगला नंबर आपका है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। शुक्रिया। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। और अमीरों अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा, जरा सोचो। ये आज़ादी के 75 साल, मुअज़्ज़म भाई का ये उर्दू अकादमी का ये मुशायरा, बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। कहता हूँ कि चिरागों को बदल जाए तो क्या होगा। भूलने लगे हम भी अबरार काशिफ की तरह। अरे सर चलिए मैं यहां से बात शुरू करता हूं कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं,
उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो मिलकर किसी दरिया पे दोनों पुल बनाते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। मोहब्बत का पुल, इत्तफाक का पुल, कौमी यकजहती का पुल। आज के मुशायरे का मकसद यही है। इस मोहब्बत के पुल के लिए और बात यहाँ ख़त्म करता हूँ कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। अब चारों मिसरों पर आपको जश्न करना पड़ेगा बाद वाले कि इम्कान होना चाहिए कि वो जो अनपढ़ हैं, इम्कान होना चाहिए वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। शुक्रिया। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। अब उर्दू अकादमी के इस मुशायरे में आखिरी मिसरा आता है कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर दुआ चाहता हूं आखिरी मिसरे पे, रुखसती पर, कि इम्कान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए।